जहाँ मैडम जुन्नू खांसती है, वो कहती है मैं गलत टाइम पे बीमार हो गई, जब तक मैं सही होती हूँ तब तक हम वेट करें इस रिश्ते में बात करने के लिए, नहीं तो बुरा होगा चेंग फैमिली के साथ अगर मेरी इलनेस उन्हें कहीं इन्फेक्ट न कर दे। मैडम रुयन कहती है ये तो मिस चेंग की किस्मत है, उनकी किस्मत तो देखो, इसकी वजह से उसकी होने वाली सास की तबीयत खराब हो गई, वो भी शादी से पहले। इन सब के बाद कौन सी ऐसी फैमिली है जो उसका हाथ मांगने की हिम्मत करेगा। जुन्यो एग्री करती है और कहती है कोई भी हाइनेस की तरह ऑनरेबल है ही नहीं। प्रिंसेस रुचेंग कहती है ये शादी मैजेस्टी ने पक्की की है, आपके लिए इस शादी को मना करना बहुत मुश्किल होगा, हम सभी एक ही सिचुएशन में फंसे हैं। मैडम रुयन कहती है जब तक दहेज और उनका नेम, डेट ऑफ बर्थ एक दूसरे के पास पहुंच नहीं जाते, ये मैरिज की कोई वैल्यू है ही नहीं। कल मैं पैलेस में जाऊंगी और मैजेस्टी से इन सब का रीजन पूछूंगी। जब मिस चैंग एक बार रिश्ता तोड़ सकती हैं, तो वो दूसरी बार भी तोड़ सकती हैं। प्रिंसेस खुश होती है, सर्वेंट आती है और बताती है जनरल लिंग ने अपने लोगों को ऑर्डर दिया है कि वो पैलेस में जाएं और मैजेस्टी को कहें कि अब उनका कोई फादर नहीं है और उनकी मदर बीमार है, इसलिए वो मैजेस्टी से कहने गए हैं कि उनकी मैरिज अरेंज करें चैंग फैमिली के साथ। वो भी अपनी तरफ से, मैजेस्टी भी एग्री हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो कुछ लोगों को कहेंगे उनकी तरफ से दहेज पहुंचाने के लिए इन चैंग रेजिडेंस। मैडम रुयन कहती है क्या कह रही हो? जी चैंग, मिस चैंग की वजह से बड़ों की अब रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा, तुम किसकी बात कर रही हो? प्रिंसेस रुचेंग कहती है ग्रैंडफादर। वो रोती है। रुयन कहती है तुम तब रोना जब दहेज उनके घर पहुंच जाए, तुम्हारे ग्रैंडफादर हमारी सुनेंगे। यू चैंग मुस्कुराती है। यहाँ प्रिंस रुयन बैठा होता है। मैडम रुयन उसके पास पहुँचती है। वो कहता है तुम भगवान के सामने इस तरह से बिहेव नहीं कर सकती, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, तुम मुझे फोर्स मत करो, नहीं तो मैं मैजेस्टी को कहकर एक पिटीशन डाल दूंगा तुम्हें डिवोर्स देने के लिए। मैडम रुयन कहती है तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम भूल गए जब तुम प्रिंस बने थे, मैंने तुम्हारे साथ खेतों में काम कराया था, मैंने तुम्हारे साथ बहुत सफर किया, खाने को कुछ भी नहीं था, अगर मैं कुछ भी नहीं करती तो तुम और मैजेस्टी यहाँ नहीं होते। मैंने तुम्हारा एम्बैरेसिंग मोमेंट देखा है ऑफिशियल कोर्ट में, भले ही मैजेस्टी हो बट मैंने तुम्हें हमेशा बचाया है, मुझे थोड़ा सा क्रेडिट तो दो। तुम मुझे छोड़ के अपनी पुरानी वाइफ के पास जाना चाहते हो क्या? वैन फैमिली के मर्दों में कोई तमीज है ही नहीं, तुम हमें मरवाना चाहते हो क्या? प्रिंस कहता है ऐसी बेकार बातें मत करो, तुम मुझे अकेले में डांट देना, इसमें मैजेस्टी को बीच में लाने की क्या जरूरत है? रुचेंग कहती है ग्रैंडफादर के लिए मुश्किल मत करो, मैजेस्टी का ऑर्डर है कि वो दहेज देकर आए, बट ग्रैंडफादर मैजेस्टी को कैसे मना कर सकते हैं? ये तो मेरी किस्मत है कि मैं जीशेंग के साथ नहीं रहूंगी, मुझे शानसाइड टेम्पल में रहने के लिए भेज दो ताकि मैं भगवान को सर्व कर सकूं। रुयन प्रिंस को मारती है और कहती है वैन दान्यू, हमारे बेटे और बहू तो पहले ही मर चुके हैं, ग्रैंड डॉटर को बड़ा करना पहले ही मुश्किल था, अगर वो ऐसे ही साधु बन गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और तुम शानसाइड टेम्पल में जरूर मरोगे। प्रिंस कहता है ओके, रोना बंद करो, कल मैं जाऊंगा और शाओशेंग से मिलकर उसका रिश्ता खराब कर दूंगा, क्या कहती हो? रुचेंग कहती है हम बस आप पे बिलीव कर रहे हैं। प्रिंस कहता है कहीं मैं इनकी बातों में तो नहीं आ गया?